नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th का अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो चैप्टर इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। और देन उसके बाद उसके ऊपर टॉपिक जो भी टॉपिक अभी समझेंगे उसके ऊपर आपके जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उसके बाद वो करेंगे। तो धीरे धीरे आपकी सारी चीजें हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो वीडियो सीरीज रहेगी वो 2024 से 25 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रहने वाला है खासकर। तो एमपी बोर्ड का क्लास 12th का अकाउंट्स अपन पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चैप्टर 1 का नाम है आपका क्या? चैप्टर 1 का नाम है अकाउंटिंग फॉर, तो जिनके पास पुरानी बुक है उसमें चैप्टर 2 मिलेगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको समझना जरूरी क्यों है, तो इससे रिलेटेड इसके बाद 3 चैप्टर हो रहे हैं, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और आखिरी माता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो शुरू के 4 चैप्टर हैं ये आपके 40 मार्क्स कवर करते हैं। कितने मार्क्स कवर करेंगे भाई? 40 मार्क्स। अब 40 नंबर है, महत्व रखा था, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो 40 नंबर जो आपके 40 मार्क्स जो कवर करता है, तो इसलिए आपको पहले चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट से कहने का मतलब होता है कि पार्टनरशिप की क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना होती है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले ही आपके चैप्टर से, पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप नाम में ही वैसे तो समझ में आ रहा है ना, मतलब कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, इस चीज को बोलेंगे पार्टनरशिप। दो या दो से ज्यादा लोग, मतलब कम से कम कितने हो सकते हैं? 2 लोग। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, ध्यान रखना प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। तो कंबाइनली इनको पार्टनरशिप जो बिजनेस रहता है इसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ओके, इतनी बात समझ गए होंगे। तो पहला तो इसका डेफिनेशन बनती है। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये है कि पार्टनरशिप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, या कई बार इसको फीचर्स के नाम से पेपर में पूछते हैं। तो ये आपका 3 से 4 नंबर में पेपर में आता है और ये डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स में पूछी जाती है। तो मैं आपको मार्क्स भी बताते आऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी सेकंड चीज हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स या फिर क्या होते हैं। तो पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप में ये होता है कि कम से कम तो 2 लोग होना चाहिए। कम से कम कितने भाई? मिनिमम 2 लोग। तो 2 और मोर देन 2%, मोर देन 2%। 2 और मोर देन 2% से कहने का मतलब हुआ कि कम से कम तो 2 या 2 से ज्यादा। तो ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा आपके 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा है कंपनी रूल 2014 में। कहां लिखा है? कंपनी रूल 2014 में। तो कुछ लोग बोलते हैं 100 नहीं भाई, कितना लिखना है आपको? 50। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैक्सिमम पर्सन इन ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी, तो आपको डैश दिया जाता है, आप कितना लिख के आ जाएंगे? 50 लिख के आ जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है वो ऑब्जेक्टिव जनरली बनता है और हमेशा बनेगा ही, बनता ही रहेगा। तो पक्के में पूछना है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव। एक 5 पॉइंट है इसमें, आपको 5 याद रखना है। आपकी बुक में हो सकता है ज्यादा दी हो, आपकी बुक में हो सकता है ज्यादा दी हो, लेकिन उतना ही नहीं रखना है याद। कितने रखना है? 5 याद रखना है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपके बीच पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से कहने का मतलब है पार्टनर्स के बीच में एक समझौता होना चाहिए जो कि रिटन और ओरल फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में? रिटन या फिर ओरल। तो रिटन एंड ओरल से कहने का मतलब है या तो लिखित हो या फिर ओरल। लेकिन आप खुद ही सोचो, कल को ये दोनों दोस्त ने एक दूसरे को मुक्के मार के दांत वांत सब तोड़ ताड़ दिए, है ना, पूरे 32 थे, 32 तो पूरे सारे दांत गिर गए। तो ये दोनों के दांत पूरे दोनों ने एक दूसरे के जब तोड़ दिए, तो उस केस में अब यहाँ पे लड़ाई हो गई। तो इन्होंने तो ओरल बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे इनके पास कुछ प्रूफ है नहीं कि मतभेद वगैरह होगा। तो इस प्रूफ से बचने के लिए इन लोग ने क्या बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा? रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट होना ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उसको प्रूफ की तरह वो लोग इस्तेमाल कर सके जब इनकी क्या हो जाए, लड़ाई हो गई, दांत तोड़ दी थे। ठीक है, तो रिटर्न एग्रीमेंट को ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट का होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट तो ये कहता है, सेकंड फीचर है। थर्ड देखते हैं, थर्ड फीचर। तो ये पेन दिखेगा? एक सेकंड में देख लेता हूं, दिख रहा है क्या? इतना अच्छा नहीं दिख रहा, व्हाइट से ही लिखते हैं, व्हाइट बहुत बढ़िया है। चलो देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड या सी, बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
लॉफुल से कहने का मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस को मान्यता नहीं मिलेगी, इलीगल बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। इन लोग को स्मगलिंग वगैरह का अगर कर रहे हैं तो वो इलीगल हो जाएगा, इलीगल एक्टिविटी को पार्टनरशिप में नहीं देखा जाता, नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉ के हिसाब से होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी को मान्यता नहीं मिलेगी। देन फोर्थ है म्यूचुअल, चलो इसको ऐसा लिखो, एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी रिलेशनशिप मतलब क्या हो गया, तो एजेंसी रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि पार्टनर्स के बीच में, जैसे मान लेते हैं तो 3 पार्टनर मैंने बनाए, ए है ना, और बी, और ये तीसरा आपका क्या है, सी। तो ए, बी और सी 3 पार्टनर है। मान लेते हैं ए जो है किसी कारण से बीमार पड़ गया, और दो मतलब बीमार के ऐसा मान लो एक्सीडेंट हो गया, 3-4 महीने से बिजनेस में आपके फर्म में काम करने नहीं आए। तो अगर ए काम करने नहीं आया तो ए के एब्सेंस में बी और सी काम करेंगे, है ना। या फिर मान लेते हैं कि सी का एक्सीडेंट हो गया, सी कहीं घूमने चला गया, ऐसा मान लो सी कहाँ चला गया, घूमने चला गया, टूर पे चला गया भैया। तो टूर पे चला गया तो ये काम नहीं वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर ये टूर पे चला गया तो इसकी जगह पे कौन कौन काम करेगा, फिर ए और बी काम करेंगे, है ना। तो आपका हमने पहले देखा था कि ए की एब्सेंस में बी सी काम कर रहे हैं, या फिर टूर पे सी चला गया तो उसकी जगह पे कौन काम कर रहा है, ए और बी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ ये कि फर्म का काम बंद हुआ है क्या, नहीं ना। तो मतलब सी के एब्सेंस में ए और बी जब काम कर रहे हैं तो इस तरह के रिलेशन को बोला जाएगा एजेंसी रिलेशनशिप। मतलब कि या तो सारे काम करें, या एक की या फिर एक कोई कम है तो उसकी जगह पे बाकी 2 काम करें, या हो सकता है 2 कम है तो उसकी जगह पे क्या पार्टनर काम करे, एक पार्टनर काम करे। इस चीज को बोला जाता है कैरिड ऑन बाय ऑल। ये आपके पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी आता है, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम मतलब कोई भी एक, एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, एजेंसी रिलेशनशिप। मतलब कि एक के एब्सेंस में बाकी 2 उसके लिए एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इसको एजेंसी रिलेशनशिप बोला गया है। कई बुक में इसको म्यूचुअल एजेंसी के नाम से भी लिखा जाता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप के नाम से भी लिखा जाता है। डी के बाद आखिरी वाला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड मतलब लायबिलिटी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म में याद रखेंगे कि पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। अभी अनलिमिटेड का मतलब कैसे याद रखें, देखो अनलिमिटेड का मतलब ऐसे याद रखो, मान लो इन दोनों पार्टनर, ये 2 पार्टनर अपन ने इस बार ले लिए, है ना। इन दोनों ने क्या करा, लोन लिया मिलकर। कितना लोन लिया है, मान लेते हैं 1 CR का लोन लिया है। ओके, 1 CR मतलब 1 करोड़ का इन्होंने क्या लिया, लोन लिया। अब हुआ ये कि इनका फर्म किसी कारणवश बंद हो गया, बिजनेस जो है फ्लॉप हो गया, तो इन्होंने 70 लाख तक तो पे कर दिए, बच्चे कितने, 30 लाख, बच्चे कितने, 30 लाख। अब ये 30 लाख इनको और पे करना है, इतने पे कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो गया पेमेंट इसका, ये वाला बचा हुआ है, तो इसको पेमेंट और करेंगे। तो इसका पेमेंट जब करना है इन्हें, तो इसको पेमेंट कहां से लाएं, तो इस केस में इन लोग को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करना होगा। किसको अटैच करना होगा, पर्सनल प्रॉपर्टीज या पर्सनल एसेट जो भी इनके पास है, ठीक है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स को इनको अटैच करके, मतलब इनके पास जो भी है जमीन जायदाद, घर के बर्तन वगैरह सब बेच बाच के पैसे इकट्ठा करके पैसे पेमेंट पूरा करना होगा। इसलिए इस केस को बुलाया जाता है क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कि जब तक लायबिलिटी पूरी खत्म नहीं होती तब तक इनको लायबिलिटी चलती रहेगी। उम्मीद है इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके ही बनते हैं। पहला सवाल डेफिनेशन का 2 नंबर का, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है, 3 से 4 मार्क्स में। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है, थर्ड टॉपिक, इसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या आता है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या चीज है, हेडिंग डालते हैं बहुत बढ़िया से, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं सब, है ना। हेडिंग डालेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। ओके, अच्छा ये कलर कम दिख रहा है, हाँ जी भाई, लो फिर से लिख देते हैं पार्टनरशिप डीड। अभी पार्टनरशिप डीड होता क्या, तो लिखते लिखते आपको समझा भी देता हूं। देखिए पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट तय हुआ था, एक समझौता हुआ था, तो ये जो समझौता है इसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट जो था इनके बीच में रिटर्न में, इसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट था इसी को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अब ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, दोनों ही चल जाएगी। तो रिटर्न हो या फिर ओरल, पर ज्यादा अच्छी कौन सी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर याद है तो थोड़ा सा रुक के वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि जो आपको बताया था कि रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, तो ये दोनों
क्या बताना है? अच्छा थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला गया था, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला गया था, क्या नाम दिया था उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होगा? एक रिटर्न या रिटर्न एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट का रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, या इशारों में बिजनेस चालू करा गया उसको भी माना जाएगा, ठीक है। मतलब अंडरस्टैंडिंग के जरिए आपने बिजनेस को चालू करा, उसको भी क्या माना जाएगा? आपका पार्टनरशिप डीड माना जाएगा। पर ज्यादा बेहतर कौन सा है? दोनों पार्टनर ने दांत तोड़ दिए, दोनों पार्टनर ने दांत तोड़ दिए, तो फिर इनके पास प्रूफ करने के लिए रिटर्न वाला होना ज्यादा बेहतर माना जाएगा, है ना। अगर ये इन्होंने ओरल बनाया, मान लो इनके पास पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मान लो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इसी से आपका नया टॉपिक आता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पहली चीज तो जो पार्टनरशिप में रूल यूज होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूज होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजंस, इसको या फिर कुछ लोग रूल्स बोलते हैं, है ना, प्रोविजंस या फिर रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, मतलब ये एग्रीमेंट आपके पास जब नहीं है तो उस केस में क्या क्या रूल्स लगेंगे। तो आपने क्या करा, ये दोनों दोस्त जो है लड़ते लड़ते चले गए कोर्ट में, है ना, जज साहब के सामने। जज साहब ने उठाया थोड़ा, बोलते हैं अभी 2 मिनट में इंसाफ कर देते हैं, रुक जाओ। तो इंसाफ के लिए फिर वो कौन सी किताब लेंगे? तो वो रूल लेंगे जो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लेंगे। इन्होंने जैसी रूल बुक खोली तो उसमें सबसे पहली बात आई प्रॉफिट को कैसे बांटना है पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो है, तो रूल इनके पास कुछ तो है ही नहीं, लिखा ही नहीं कौन कितना रखेगा, इनके पास कुछ है ही नहीं, एग्रीमेंट है ही नहीं, तो कौन कितना रखेगा। तो उस केस में जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटा जाएगा। कैसा बांटा जाएगा भाई? इक्वली। अब प्रॉफिट जो है वो जनरली रेशियोज में बांटा जाता है। कैसा बांटा जाता है भाई? रेशियोज में। तो रेशियोज में कैसे? जैसे कि 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर का मान लेते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 1:2 मान लिया, है ना। मान लो 3 पार्टनर है तो 1:2:3, तो जरूरी नहीं 1 2 3 4 ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 बिंदी के फॉर्म में लिखा जाता है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा? इक्वली होगा। दूसरा आपको 2 पॉइंट जरूर याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन की कहानी क्या है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कहने का मतलब है कि मान लेते हैं यहां बना देता हूं, ओके। तो हाँ जी, देखिए एक अपना है ना, कौन है ये? संतरा व्यक्ति का नाम है संतरा, है ना, हंसेगा कोई नहीं। संतरा ने क्या करा कि फर्म को लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया है? लोन दिया है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म को जब इस भैया ने लोन दिया है तो इसने क्या बोला कि मैं आपको लोन दे रहा हूं पर बदले में मुझे लोन पे तो इंटरेस्ट मिलता ही है, ब्याज, है ना, ब्याज सभी को पता ही हो गया है। तो इसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको फर्म को देना होगा, किसको? संतरा को। तो यहाँ पे जो परसेंट इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करा था उस हिसाब से परसेंट देना होगा। फिर से इन्होंने जितना परसेंट पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करा था उसके अकॉर्डिंग देना होगा। पर अगर इन्होंने डिसाइड ही नहीं करा, मतलब एग्रीमेंट है ही नहीं, उस केस की बात करा ना, तो एग्रीमेंट में इन्होंने डिसाइड नहीं करा, उस केस में आपको 6% पर एनम के हिसाब से देना है। याद रखेंगे, पर एनम मतलब सालाना 6% के हिसाब से इंटरेस्ट इनको देना रहेगा। तो ये क्लियर दिख रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है सभी को। चलिए थर्ड पॉइंट। अच्छा, थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज और इसमें बता देता हूँ कि ये जो है पार्टनर है, ये कौन है? फर्म है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लॉस है ना, लॉस या एक्सपेंस कहते हैं। या पार्टनर के लिए क्या है? प्रॉफिट और रेवेन्यू। प्रॉफिट है या फिर क्या है? रेवेन्यू। तो फर्म के लिए लॉस है, पार्टनर के लिए क्या है? रेवेन्यू, ठीक है। मैं उधर कंप्यूटर रखा है, उसको देख रहा हूँ बार बार, ऐसा मत सोचना पता नहीं कहाँ देख के कहाँ पढ़ा रहे हैं सर है ना, ऐसा नहीं है, ओके। चलिए थर्ड है, थर्ड, ये पेन तो दिख ही नहीं रहा है, फर्स्ट वीडियो है ना, तो सारे पेन का टेस्ट करना पड़ेगा कौन सा दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा। चलिए सेकंड, इसके सेकंड होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको 2 याद रखना है। फिर आगे के 3 जो आते हैं वो कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज है? तो जब कोई पार्टनर, यही संतरा बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो इसको बोलते हैं कैपिटल, और अगर इसके ऊपर ये इंटरेस्ट मांग रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा जब पार्टनरशिप काय में लिखा होगा? डीड में लिखा होगा। नहीं लिखा, जज साहब उठा के फाड़ देंगे, कुछ भी कह रहा है नहीं मिलेगा, नो नीड टू गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कोई देने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट वगैरह, क्योंकि रिटर्न में कुछ भी नहीं है किसी के पास। ओके, फिर आता है फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा ये रेवेन्यू और प्रॉफिट फिर से बता देता हूं, इसका कारण है। तो ये इंटरेस्ट दे रहा है फिर से, है ना, तो इसलिए पार्टनर के लिए क्या है, प्रॉफिट है, और फर्म के लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, तो ये लॉस और प्रॉफिट आपको ध्यान रखना है। काम कहाँ आएगा, तो अकाउंट जब बनाएंगे तब ये चीज काम आएगी। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, तो ड्राइंग मतलब होता है बोले पर्सनल यूज के लिए सर विड्रॉ करा था, बचपन में पढ़ा था हमने, बचपन मतलब 11th क्लास में पढ़ा था कि हमने क्या होता है कि पैसा जो है निकाला है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा जी भाई, ऐसा इन्होंने पैसा निकाला, इसको ड्राइंग बोलते हैं। बोले चित्र तो अच्छा बनाया है, उसको भी ड्राइंग बोलते हैं। नहीं नहीं, ड्राइंग मतलब ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करने को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ड्राइंग बोला जाता है अपने अकाउंट्स में। अब जब इसको इंटरेस्ट देना तो इसमें पार्टनर देगा इस बार इंटरेस्ट। कौन देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे इंटरेस्ट कौन देगा इस बार, पार्टनर देगा। किसको देगा, पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, मिलना तो चाहिए। तो कितना इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट जितना डीड में लिखा उतना देंगे, और डीडी नहीं है, बात तो वो कर रहे, डीड नहीं, तो डीडी नहीं है तो कोई देने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट, नो नीड टू गिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, और एक पार्टनर था वो मैंने मिटा दिए। एक पार्टनर ने क्या बोला कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, मान लो 3 पार्टनर है, किसी एक पार्टनर ने बोला कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, मुझे सैलरी मिलना चाहिए, मुझे एक दूसरा बोल रहा है मुझे कमीशन चाहिए। तो अगर लिखा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें लिख दिया कौन पार्टनर कितनी सैलरी ले रहा है, कौन पार्टनर कितना कमीशन ले रहा है। इस चीज को रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जज साहब बोलेंगे लिखा है, तो बोल दिया हाँ लिखा है, तो उस हिसाब से दे दो। अरे लिखा ही नहीं है भाई, हम तो वही चीज पढ़ रहे हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड है ही नहीं, एब्सेंस है ना, साइलेंट भी बोलते हैं इसको। तो उस केस में कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गिव सैलरी, और मतलब इसको लिख लो, नो सैलरी नो कमीशन, नो सैलरी नो कमीशन। ओके, नो वेजेस, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। याद रखने का सिंपल सा तरीका, भाई प्रॉफिट जो है बराबर बांटा जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% दिया जाएगा, बाकी इन तीनों का कुछ भी नहीं करना, मतलब इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अपन बात करेंगे अकाउंट कौन कौन से बनते हैं। तो अकाउंट 2 बनाने हैं आपको, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो 2 बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों क्या क्या चीज है, तो P&L अकाउंट नाम में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बनाया जाता है पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों का देखने का नजरिया अलग होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो एक कह रहा मेरे लिए, कहां गया, हाँ एक, अरे संतरा वाला कहां गया, संतरा, अरे संतरा किधर गया, हाँ ये रहा, आया भैया आया, बोला आया, आजा ये रहा, है ना। तो संतरा, संतरा है तो संतरा के लिए प्रॉफिट था जो चीज, वो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो संतरा और आपका संतरा के लिए क्या था, प्रॉफिट है, फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो दोनों का देखने का नजरिया अलग है। यहीं पे देखें तो यह संतरा के लिए ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, प्रॉफिट होता है, अच्छा सॉरी लॉस होता है। फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो जब भी अकाउंट बनाना हो तो पहले बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म का नजरिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, है ना। अब आगे की कहानी क्या, तो आगे जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको अपन पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देखो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अभी हमने सेशन जो है वो 2024 से 2025 के लिए अपना अकाउंट स्टार्ट करा। वीडियो कब कब आएगी, तो मंडे को और थर्सडे को, जस्ट 3 दिन बाद, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको 3 दिन में गैप मिल जाएगा, ताकि आराम से आप वीडियो पढ़ सकें। तो मंडे और थर्सडे को जो है वो आपको कहां पर मिलेगा, अपना यूट्यूब पे सुबह 7 बजे से वीडियो मिल जाएगा। ओके, काय का, अकाउंट्स का। बोले सर इकोनॉमिक्स और पढ़ा देते तो थोड़ा अच्छा होता, भला हो जाता। तो अपन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कब, ट्यूसडे, और फ्राइडे को क्या पढ़ने वाले, इकोनॉमिक्स, वही 7 बजे एक वीडियो आ जाएगा आपका, काय का, इकोनॉमिक्स का। ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो लाइव क्लास पढ़ना है, लाइव फेस टू फेस पढ़ना है, तो एप्लीकेशन के मैंने पढ़ा रहा हूँ, एप्लीकेशन पे चालू कर दिया है,
है ना। तो एप्लीकेशन की लिंक नीचे गिवन है बीएसटी क्लासेस के नाम से, आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, या किसी के पास टैबलेट वगैरह है, iOS है, आईफोन वगैरह, तो उस पर मिल जाएगी। तो आईफोन का थोड़ा सा कहानी अलग है, तो आईफोन वाला जो भी है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें कि उसको कैसे करना है सर। तो इंस्टाग्राम के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर मुझे आप सर्च करोगे, है ना, या बेस्ट क्लासेस सर्च करोगे, बेस्ट क्लासेस डैश, या मेरा लोकेंद्र डैश, है ना, तो ये आपको मैं इस नाम से मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन अपनी क्या है, बीएसटी क्लासेस के नाम से। तो भैया का नाम है जो कि मैथ पढ़ा रहे हैं अभी लाइव, आप लोग के कोई छोटे भाई बहन है तो उनको बता दो, डेली लाइव मैथ की क्लास चलती है रात को 9 बजे। उनका नाम है भूपेंद्र सिंह ठाकुर, तो उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ अपना बीएसटी क्लासेस या फिर बेस्ट क्लासेस, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। तो डेली अपडेट के लिए, जैसे कि वीडियो कब आ रहा है आपको क्या करना जान के, तो या तो बेल आइकन दबा दो, या फिर नीचे टेलीग्राम की लिंक दिए, टेलीग्राम साथ में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दिए, उस पे उसको ज्वाइन कर लो, तो आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ में एप्लीकेशन, जो लोग का कोर्स नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन पे मैं यहाँ पे यूट्यूब का जो है वो सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करे वो भी मिल जाएगा। तो आपको यूट्यूब पे भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना वीडियो डला हुआ है। तो आपको यूट्यूब के एप्लीकेशन की जो लिंक है वो भी आपको अपनी इस पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक जरूर करना, ताकि, और कमेंट करें तो कमेंट करने के बाद कैसा लगा और इसमें सबसे अच्छा मूवमेंट कौन सा था आपको जो समझ में आया जिस पॉइंट पे, उसके बारे में जरूर इसमें वीडियो में बताना। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कब, कल अपन आज मंडे, कल मिलेगा ट्यूसडे को आपका क्या इकोनॉमिक्स के वीडियो में।